हेलो फ्रेंड्स, मैं विमी आज आपको बताने जा रही हूँ मैजिक स्क्वायर के बारे में। ये एक पज़ल है जिसको देखने में तो लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है सॉल्व करना, पर अगर आपको एक बार ट्रिक पता चल जाए तो वही डिफ़िकल्ट पज़ल आपके लिए बहुत इजी बन जाती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मैजिक स्क्वायर, जो कि मैं आपको अभी समझाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कि मैजिक स्क्वायर होता क्या है। मैजिक स्क्वायर पज़ल जो होती है उसमें जो भी स्क्वायर यानी कि जिसके रो और कॉलम इक्वल हों, जैसे 3x3 की ग्रिड है ये, तो ये मैजिक स्क्वायर है। 5x5 का है, 7x7। पर आप बोलेंगे कि मैंने 2x2 और 4x4 की क्यों नहीं ली? क्योंकि मैजिक स्क्वायर पज़ल हमेशा ऑड नंबर सीरीज़ पे बनती है, इवन पे नहीं बनती है। ऑड यानी विषम संख्या जैसे 3, 5, 7। 1x1 की तो हमें कोई मतलब नहीं है उसमें बनाने से। 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे बनेगी ये पज़ल। तो हमेशा मैजिक स्क्वायर पज़ल बनती है ऑड नंबर पे या विषम संख्या के स्क्वायर में। तो देख लेते हैं, जैसे ये है हमारा 3x3 का स्क्वायर। 3 × 3 = 9, यानी यहाँ पे हमारे 9 खाने बने हैं। इन 9 खानों में हमें नंबर 1 से लेके 9 तक इस तरह से अरेंज करना है कि उसका रो टोटल इक्वल आए, कॉलम टोटल इक्वल आए, डायगोनल टोटल इक्वल आए, और ये सब जो भी है वो सब इक्वल होने चाहिए। जैसे मैं आपको ये पज़ल सॉल्व करके दिखाने जा रही हूँ, देखिएगा। और आप देखिए इस सब का टोटल 15 होगा। पहले इस रो का टोटल देखते हैं। 15, 15, 15, इन तीनों रो का टोटल 15 आया। इसी तरह इस कॉलम का टोटल देखिए, 15, 15 और 15 आया है। तो फ्रेंड्स, आप इसका डायगोनल भी चेक कर लीजिए। ये भी 15 है और ये वाला डायगोनल भी 15 है। अब आप देख सकते हैं इसको कि ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसका रो टोटल, कॉलम टोटल और डायगोनल टोटल इक्वल है। यानी मैजिक स्क्वायर एक ऐसी पज़ल है जो ऑड नंबर के स्क्वायर पे बनती है और उसमें उतनी संख्या भरनी होती है जितना उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे 3 का 3 × 3 9, यानी 1 से लेकर 9 तक की नंबर आपको अरेंज करने होते हैं इस ऑर्डर में कि उसका रो टोटल, कॉलम टोटल और डायगोनल टोटल इक्वल हो। इसी तरह से ये है 5x5 की और ये है 7x7 की। 5x5 में आपको 25 आता है, तो यानी 1 से लेकर 25 तक के नंबर आपको इस ऑर्डर में अरेंज करने हैं कि इसका रो टोटल, कॉलम टोटल और डायगोनल टोटल इक्वल आए। ये तो मैंने आपको भी सॉल्व करके दिखाया। आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने कॉलम रटे हुए हैं इसलिए मैंने करके दिखा दिया। चलिए अब मैं आपको 5 का करके दिखाती हूँ। अब आप इसका चेक कर लीजिए, इसका आएगा 65। डायगोनल आप चेक करिए तो ये भी आएगा 65। ये वाला डायगोनल चेक करेंगे तो ये भी आएगा 65। अब आपने देखा कि मैंने बहुत ही ईज़िली ये नंबर फिल कर लिया, पर ये ट्रिक आपको भी मालूम नहीं है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं शायद रट के आई हूँ और मैंने ये फटाफट फिल कर लिया। पर मैं आज आपको यही ट्रिक समझाने वाली हूँ, यही ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप देखिए कितनी ईज़िली इस मैजिक स्क्वायर को फिल कर लेते हैं जिसका कि टोटल इक्वल आता है।
आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं 7 का भी आप लोगों को फिल करके दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये डाउट ना रहे कि ये मैंने जो है वो रटा हुआ है। एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। मैंने 2 बार 24 लिख दिया है, इसलिए मेरा ये कुछ गड़बड़ आ रहा था। मेरे को लगा 25, 24, 25, 26, 27। ओह सॉरी फ्रेंड, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, मैं इसको करेक्ट करने जा रही हूँ। फिर से मैंने गलती कर दी। एक्चुअली मैं एक हाथ से कैमरा पकड़े हूँ, एक हाथ से लिख रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, अब आप चेक कर लीजिए। ये सब का टोटल आ रहा है 175। आप पहले इसका रो टोटल चेक करिए। सब रो का टोटल 175 है। फिर कॉलम टोटल चेक करिए। 175, 175, 175, इसका डायगोनल आप चेक कर लीजिए। ये भी आ रहा है 175। ये वाला डायगोनल चेक करिए, ये भी आएगा 175। फ्रेंड्स, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ और एक हाथ से मैं पज़ल सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा बीच में मेरी कहीं पे मिस्टेक हो गया था। अब आप देखिए, मैंने ये 3x3 की पज़ल सॉल्व की है, 5x5 की है, और ये 7x7 की है। आप देख लीजिए कि ये जो भी पज़ल मैंने सॉल्व की है आपके सामने फटाफट की है, यानी इसके पीछे एक ट्रिक है। और आप इस तरह की पज़ल्स अपने फ्रेंड से पूछिए और पूछिए कि इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या वो मिनटों में, सेकंड्स में, तो शायद सबका आंसर होगा नहीं। मैं आपको आज इसकी ट्रिक बता रही हूँ, और ये ट्रिक बताने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जिसको भी आप जानते हो उसमें। चलिए मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ। इस ट्रिक बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहती हूँ, जैसे कि चाहे ये पज़ल हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इन सब में देखिए मिडिल कॉलम से मैंने स्टार्ट किया। हमेशा जब भी आपको स्टार्ट करना है तो आपको कहाँ से करना है, मिडिल से स्टार्ट करना है। अपर मिडिल रो से मैंने स्टार्ट किया है और हमेशा एंड लोअर मिडिल रो में हुआ है। इस ट्रिक को स्टार्ट करने के लिए हमेशा याद रखना है कि आपको पज़ल अपर मिडिल से स्टार्ट करना है रो से, और एंड लोअर मिडिल पे आके होना है। तो चलिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक है कि आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि फर्स्ट, हमें जब भी कोई नंबर फिल करते हैं तो उसके अपर लेफ़्ट या अपर राइट, मैं क्योंकि अपर लेफ़्ट लेके चलती हूँ तो इसलिए मैं अपर लेफ़्ट का ही ट्रिक बता रही हूँ। आप अपर राइट लेके भी इस पज़ल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही
और इस ट्रिक में ये हमेशा मान के चलते हैं कि ये जो भी ग्रिड है इसका ये कॉर्नर इस कॉर्नर से अटैच्ड है, यानी ये मान के चलिए कि इसके आगे अगर हमें कोई कॉलम चाहिए तो ये कॉलम जुड़ा हुआ है, इसके आगे कोई कॉलम चाहिए तो ये कॉलम जुड़ा है, यानी ये एंड और ये एंड इसका जुड़ा है, ये एंड और ये एंड जुड़ा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ए बी, इसको हम सी मान लेते हैं और इसको हम डी। तो ये जो ए और सी आपस में जुड़े हैं, यानी कि इसमें कोई ब्रेक नहीं है। इसी तरह बी और डी ये आपस में जुड़े हैं, इनमें कोई ब्रेक नहीं है। तो इसको ऐसे मान के चलिए कि जैसे ये कॉलम नंबर अगर 1 2 3 है तो इसके बाद नेक्स्ट फिर से कॉलम नंबर ये आएगा। इसी तरह से ये 1 2 3 रो के बाद अगर हमारी कोई रो फिल होती है तो उसके बाद घूम करके हमारा ये अटैच्ड आएगा। चलिए अब इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं फ्रेश पेपर लेके आपको समझा देती हूँ। मैंने ये एक फ्रेश स्क्वायर बना के रखा हुआ था, वही मैंने उठा लिया है आपको समझाने के लिए। स्टार्ट हमेशा मैंने बताया था कि आपको अपर मिडिल कॉलम से करना है। यहाँ पे हमने 1 फिल किया, 1 के बाद आता है 2। अब हमें जाना है अपर लेफ़्ट डायगोनल, यानी अपर लेफ़्ट डायगोनल इसका आता है यहाँ, और मैंने बताया था कि ये लाइन अटैच्ड है इस लाइन से, यानी ये कॉलम जो है वो आपका ये हो गया 2। अब इसके अपर डायगोनल आएंगे तो यानी यहाँ आएंगे। अब ये मैंने बताया था कि ये और ये लाइन अटैच्ड है, यानी कि हमारा कहाँ आएगा 3 यहाँ। हमेशा फिल करते हैं अपर लेफ़्ट डायगोनल, लेकिन अगर अपर लेफ़्ट डायगोनल फिल है, ऑलरेडी फिल्ड है, जैसे यहाँ पे 3 के बाद 1 हमारा फिल्ड है, तो हम क्या करेंगे, डाउन आ जाएंगे। अब इसके अपर लेफ़्ट कॉर्नर यानी इसका ये पॉइंट हम मान के चलते हैं इससे मिला है इस वाले पॉइंट से, और ये वाला पॉइंट मिला है इस वाले पॉइंट से। अब इसका अपर लेफ़्ट डायगोनल लेते हैं तो हमारा कौन सा आ जाता है, ये, यानी ये फिल्ड है। अब 6 के बाद अपर लेफ़्ट में जाएंगे तो ये फिल्ड है, यानी हमें फिर से एक डाउन आना है। इसका अपर लेफ़्ट ये वाला कॉर्नर होता है, ये इससे अटैच्ड है तो यहाँ पे आ जाएंगे, और इसका अपर लेफ़्ट ये है, यानी जब भी हम इस लाइन के बाहर जाएंगे तो इसके नेक्स्ट जो भी होगा उसमें फिल कर देंगे। अब आपको कुछ ये चीज़ समझ में आई। फिर मैंने ये फिल किया, इसके बाद जैसे ही अपर लेफ़्ट गए तो मैंने बताया था इस रो को मान के चलते हैं इससे अटैच्ड है ये, तो इसका अपर लेफ़्ट जो है वो हमारा ये हो गया। फिर इसका अपर लेफ़्ट ये वाला लाइन इस लाइन से अटैच्ड है, यानी यहाँ आ गया। इसके नीचे फिर हमने क्या किया, क्योंकि इसका अपर लेफ़्ट फिल है तो एक रो डाउन आते हैं, फिर इसका अपर लेफ़्ट। अब इसका अपर लेफ़्ट यानी ये एज इस एज से मिला हुआ है, तो यानी ये वाला फिल्ड है, तो हमें क्या करना है, एक डाउन आना है, और उसके बाद फिर से इसका अपर लेफ़्ट यहाँ से ये मिला हुआ है तो इसमें आना है। बस 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो आपको डायगोनल जाना है जब भी नंबर इंक्रीमेंट करना है, डायगोनल अगर नंबर फिल्ड हो तो हमें एक स्टेप डाउन आना है। चलिए मैं आपको 5 वाली फिल करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए मैंने 1 भरा, 1 का अपर लेफ़्ट यानी ये इसमें नीचे वाला कॉलम हमारा इससे अटैच्ड है 2, इसका अपर लेफ़्ट यानी ये, इसका अपर लेफ़्ट यानी ये। अब ये फिल्ड है तो एक डाउन आए, इसका अपर लेफ़्ट यानी ये खाली था 9, इसका अपर लेफ़्ट यानी ये। अब इसका अपर लेफ़्ट फिल्ड है तो हम एक स्टेप डाउन आएंगे, फिर इसका अपर लेफ़्ट खाली है। अब इसका अपर लेफ़्ट फिर से ये हो गया, यानी ये 11 फिल्ड है तो हमें क्या करना है, एक स्टेप डाउन आना है। अब इसका अपर लेफ़्ट यहाँ आ जाएगा, इसका अपर लेफ़्ट ये हो जाएगा, और इसका अपर लेफ़्ट क्योंकि फिल है तो एक स्टेप हम डाउन आ जाएंगे, और इसका अपर लेफ़्ट हमारा ये हो जाएगा, इसका अपर लेफ़्ट ये हो जाएगा, और ये देखिए आपका मैजिक स्क्वायर फिल हो गया। हेलो फ्रेंड्स, है ना बहुत मज़ेदार ट्रिक, आप ट्राई करिएगा। अगर आपसे ये पज़ल सॉल्व हो जाती है,
और आपको ये पज़ल अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब में इसको ज़रूर शेयर करिएगा और ज़रूर इसको लाइक करिएगा। पहले तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। प्लीज़ आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जैसा हो, पज़ल अच्छी थी, नहीं अच्छी थी, समझ में आई, नहीं समझ में आई, या कुछ और भी अगर जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और सबसे बड़ी चीज़ कि यही सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने जा रही हूँ। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।